Hello guys, welcome back to my channel Trade Talk with Tejas. Stay tuned. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि हायर हाई या हायर लो किसे कहते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि अधिकतर लोग बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि वो हायर हाई और हायर लो को बहुत अच्छे से मैपिंग कर लेते हैं चार्ट में। और होता यह है कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैपिंग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए वो मैपिंग करेंगे इस तरीके से, जैसे मार्केट खुला, ये प्राइस बैक होता है, वो इसे हाई मार्क कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद जैसे ही बाजार इस हाई को तोड़ता है तो वो इसे हायर हाई मार्क कर लेते हैं, राइट। और ये सो ऑन चलता रहता है, राइट। इसे ही हायर हाई मार्क करते हैं, बल्कि ये गलत है। ये मेथड बिल्कुल गलत है कि एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि कब हायर हाई ड्रॉ करना है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हायर हाई क्या होता है या लोअर लो क्या होता है, राइट। समझेंगे कि कैसे इसे अपन ड्रॉ करते हैं, राइट। मानिए मार्केट ओपन होता है, एक हाई बनाता है और प्राइस बैक होता है, तो डेफिनेटली हम इसे हाई मार्क करेंगे, राइट। डेफिनेटली हम इसे हाई मार्क करेंगे। लेकिन मार्केट इस हाई को जैसे इस हाई को तोड़ा और प्राइस बैक हुआ, तब हम इसे इस पॉइंट को हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। हम हायर हाई मार्क इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसने अभी तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है, या जिसे आप कहते हैं कि स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है। लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप लॉस हंट क्या होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो इस चीज को अपन समझते हैं कि इसमें अभी लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहां पे लिक्विडिटी है ये, यानी रिटेलर का जो स्टॉप लॉस है वो इधर लगा हुआ है, राइट। इस स्विंग के नीचे रिटेलर का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मतलब अभी तक स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है। आप याद रखेंगे, जब तक ये स्टॉप लॉस को नहीं खाएगा, जब तक ये स्टॉप लॉस को नहीं खाएगा, तब तक आप इसे हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। लेकिन जैसे इसने ये स्टॉप लॉस को खा लिया, तब आप इसे हायर हाई मार्क करेंगे, राइट। जब तक ये स्टॉप लॉस को नहीं खाएगा तब तक आप इसे हायर हाई मार्क नहीं करेंगे, राइट। जैसे कई सीन एक और होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो मार्केट खुला, एक हाई बनाया, प्राइस बैक हुआ, आप इसे हाई मार्क करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाजार फिर ऊपर गया और प्राइस बैक हुआ और इसने ये फिर से एक हाई बना दिया, लेकिन ये हायर हाई नहीं होगा क्योंकि इसने अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लिया है। मतलब ये स्टॉप लॉस नहीं लिया है, इसलिए हम इसे हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हायर हाई हम तब मार्क करते हैं जब ये लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस को खा लेता है, यानी स्टॉप लॉस को ग्रैब, लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, तब हम इसे हायर हाई मार्क करेंगे। लेकिन ये वाले केस में ये प्राइस लिक्विडिटी को लिया ही नहीं और इसने फिर से हाई बना दिया, तो इसलिए हम इसे हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब हायर हाई बोलते हैं और कब सिर्फ हाई बोलते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आएगी कि कब ये पॉसिबिलिटी होती है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मार्केट खुला, एक हाई बनाया,
प्राइस बैक हुआ तब हम इसे आपने हाई मार्क किया। अब ये जैसे इस हाई को तोड़ता है और प्राइस बैक होता है तो आपको पता है कि जब तक ये लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक आप इसे हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लिक्विडिटी नहीं लिया और इसने ये फिर से हाई बना दिया तब हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? अब सवाल ये उठता है कि हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्योंकि हायर हाई तो ये है ही नहीं, लिक्विडिटी तो इसने लिया ही नहीं है, राइट? तो हम इसे भी सिर्फ और सिर्फ हाई बोलेंगे, ना कि हायर हाई बोलेंगे। अब इसकी लिक्विडिटी यहां पे आ गई है, राइट? अब इसकी लिक्विडिटी यहां पे आ गई है, स्टॉप लॉस ऊपर हो गया है। अगर इसने ये स्टॉप लॉस खा लिया और प्राइस बैक हुआ तब हम इसे हायर हाई मार्क करेंगे, राइट? जब तक स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता है तब तक आप हायर हाई मार्क नहीं करेंगे, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हायर हाई किसे बोलते हैं और हाई किसे बोलते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि लोअर लो किसे बोलते हैं। सेम इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, प्राइस नीचे गिरा और प्राइस बैक हुआ तो हम इसे लो बोलेंगे, राइट? लेकिन जैसे प्राइस इस लो को तोड़ के नीचे आया तब हम इसे लोअर लो अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी है ये स्विंग हाई, रिसेंटली स्विंग हाई इसकी लिक्विडिटी है, यानी रिटेलर का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट जैसी इस स्टॉप लॉस को खा लिया और फिर प्राइस नीचे आ रहा है तब हम इसे मार्क करेंगे लोअर लो, राइट? सेकंड केस इसी का मैं आपको एक और बता देता हूं कि अगर बाजार गिरा, ये लो बनाया और प्राइस बैक हुआ तो हम इसे लो बोलेंगे, राइट? और लिक्विडिटी अभी इसकी यहां है, लेकिन मार्केट इस लिक्विडिटी को ना लग के फिर से लो बना दिया, राइट? तो हम इसे लोअर लो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है यहां पे, यानी इसने स्टॉप लॉस नहीं लिया है यहां पे, इसलिए हम इसे लोअर लो नहीं बोलेंगे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस पॉइंट को लोअर लो नहीं बोलेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे फिर से लो ही बोलेंगे, ना कि लोअर लो बोलेंगे, राइट? हम इसे लो ही बोलेंगे, ना कि इसे लोअर लो बोलेंगे, इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हायर हाई या लोअर लो को कैसे मार्क किया जाता है। आप इस मेथड से ही चार्ट में इन चीजों को मैपिंग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम निफ्टी का कल के चार्ट मतलब 2 दिसंबर के चार्ट पे मैपिंग करके देखते हैं कि हम लो किसे बोलेंगे और लोअर लो किसे बोलेंगे, राइट? जैसे मार्केट खुला, आप यहां देख सकते हैं मार्केट खुल के ये ऊपर जाके एक ये लो बनाया, प्राइस बैक हुआ तो हम इसे मार्क करेंगे यहाँ पे लो, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया लो। लेकिन जैसे बाजार नीचे गिरा तो हम इसे अभी लोअर लो नहीं बोलेंगे, लोअर लो तब बोलेंगे जब ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा। एग्जैक्टली आप देखिए कि जैसे ही इसने मार्केट ने स्टॉप लॉस को हंट किया तब हम इसे बोलेंगे लोअर लो। आप याद रखना, तब हम इसे लोअर लो बोलेंगे और इसने ये फिर से एक और लो बनाया, राइट? फिर यहाँ पे इसने ये पिछले स्विंग के लिक्विडिटी को फिर से इसने ग्रैब किया, यानी रिटेलर का स्टॉप लॉस फिर से खाया और इसने एक और लो बनाया। एग्जैक्टली लो बनाने के बाद फिर ये लिक्विडिटी को यहाँ पे फिर से ग्रैब किया और फिर लोअर लो बनाया। मतलब आपको समझना होगा कि जब भी मार्केट हायर हाई या लोअर लो बनाएगा तो लिक्विडिटी को ग्रैब करने देना है। आपको ट्रेड के लिए उतावलापन नहीं दिखाना है, आपको रिटेलर के स्टॉप लॉस को खाने ही देना है। गाइस, होप करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी आपके ट्रेडिंग के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।